वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे और सेहतमंद रहोगे। हाँ, दोस्तों, अगर आपने कभी किसी मूवी की शूटिंग देखी है, वहाँ पे जैसे आपको याद रहेगा एक सेट रहता है और वहाँ पे बहुत सी लाइट्स लगे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हेल्पर्स बोलते हैं, या जो उसके साथ साथ कैमरामैन, डायरेक्टर, सब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, पूरी एक बहुत बड़ी टीम होती है। एक आइदर सेट रहता है या आउटडोर शूटिंग होती है, और एक्टर्स और एक्ट्रेस रहते हैं। और वहाँ पे अगर आपने ऑब्ज़र्व किया है तो जब सब रेडी हो जाता है, सब लोग पोजीशन में आ जाते हैं, तो तीन शब्द बोलता है। जो डायरेक्टर होता है वो तीन शब्द बोलता है। तो वो क्या क्या शब्द है दोस्तों? कंप्लीट टाइप इट इन दी कमेंट बॉक्स। अगर आपने वो शब्द सुने हैं, आपको याद है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए वो क्या शब्द है। यस, यस, यू आर करेक्ट। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। और जैसे ही एक्टर या एक्ट्रेस ये एक्शन वर्ड सुनते हैं, उनको जो एक्टिंग करनी होती हो, या जो डायलॉग बोलने होते हैं, या फाइटिंग करनी है, जो भी है, जो भी डायरेक्टर ने बोला है कि इस तरह से आपको ये करना है, वो शुरू हो जाता है। जब तक वो एक्शन वर्ड ना बोला जाए, कोई अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है। सब वो वर्ड सुनने के इंतज़ार में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो फॉर्मूला हमने पिछले कई दिनों से बात किया, एक्टिवेटिंग सबकॉन्शियस माइंड्स पावर। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पावर को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, तो ये उसका लास्ट पार्ट है, जिसे हम कहेंगे एक्चुअलाइजेशन। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। मैं हूँ नेहल गांधी, ट्रेनर, मोटिवेटर, एजुकेशन एंड वेलनेस एंटरप्रेन्योर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूला को आज कंप्लीट करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअलाइजेशन क्या होता है। बहुत सिंपल है, आप समझ गए रहेंगे। एक्चुअलाइजेशन यानी एक्शन। जो हमने फिल्म शूटिंग का एग्जाम्पल लिया, एक्शन यानी आप कुछ करने का इंटेंशन ले रहे हो या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो अपने माइंड को। सिंपल वर्ड में कहे तो एक्शन को हम हिंदी में कर्मा भी कह सकते हैं, या काम करना कह सकते हैं। तो दोस्तों, हर कोई काम करता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, बट हमने जो इस फॉर्मूला के इस्तेमाल की बात की, जैसे जैसे आप वो करते जाओगे, आप देखोगे कि आप जो चाह रहे हो उस डायरेक्शन में आप काम करोगे, ना कि डायरेक्शन लेस। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सुबह उठेंगे, एक रूटीन फॉलो करेंगे, हाँ आज ऑफिस जाना है, जो भी नॉर्मल काम है वो करना है और आ जाना है, राइट। रात को खाना खा के सो जाना है, अगले दिन वही काम करना है। पर दोस्तों, इस रैट रेस इसे बोलो, या एक रूटीन बोरिंग लाइफ बोल सकते हैं इसको, जो बहुत से लोग रियलाइज़ करते हैं, यार मेरी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं है, वही वही सुबह उठो, रोज़ आइदर ट्रैफिक में जाओ, या फिर अगर आप बॉम्बे में रहते हो तो लोकल ट्रेन के धक्के खाते हुए या बस में धक्के खाते हुए ऑफिस तक पहुंचो और अपना रूटीन काम करो। तो ये भी काम है, लेकिन हम जिस काम की बात कर रहे हैं वो है अपने सपनों को पूरे करने की डायरेक्शन में काम करना है, ना कि ऐसे ही काम करते रहना है। तो दोस्तों, अगर आपने ये तीनों स्टेप, अगर आप पहली बार यहाँ आए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पिछले कुछ एपिसोड्स ज़रूर देखिए, जिसमें हमने ये फार्मूला की बात की। मैंने इवन यूट्यूब पे ये वीडियोस डाले हैं, जिसे आप द लाइफ स्किल फैक्ट्री के नाम से अगर ढूंढोगे यूट्यूब में तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, पूरी सीरीज़ है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप देख लीजिए, तो आपको इसकी लिंक पता चलेगी। पहला पार्ट था, क्या था? विजुअलाइजेशन। सेकेंड पार्ट वॉज वोकलाइजेशन, और थर्ड पार्ट वॉज इमोशनलाइजेशन, correct? And now we are talking that if you are visualizing, if you are vocalizing, if you are emotionalizing, then obviously you will actualize. आप
अगर उसको इमेजिन कर रहे हो जो आपको चाहिए, अगर आप लोगों से बात कर रहे हो कि हाँ ये मेरा सपना है, ये मुझे पाना है, आप उसे अंदर से फील कर रहे हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको फील करना है। और इमोशनली कैसे फील करना है ये भी हमने लास्ट पार्ट में बात की थी कि हाँ कोई बोलेगा ये इमोशन कैसे लाओ, चलो विजुलाइज कर लिया, बात भी कर ली, लेकिन इमोशंस कैसे आए, तो उस टेक्निक के बारे में भी हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि आप वो इमोशंस को अपने अंदर कैसे जगा सकते हो, चाहे वो अभी आपके पास ना हो, वो जो सपना आप जीना चाहते हो वो अभी आपकी कंडीशन ना हो। समझ सकता हूँ कि बहुत से लोग बहुत तकलीफ़ में होते हैं और आपको लगेगा ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन दोस्तों हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। और जैसे हमने वो टेक्निक बात की, अगर आप वो प्रैक्टिस करते हो तो आपकी मेंटल कंडीशन भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपकी प्रैक्टिस से आपकी एक्सटर्नल कंडीशन भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप उस तरह के एक्शन ले रहे हो, राइट। और हम यहाँ पे शेखचल्ली की बातें नहीं कर रहे हैं, राइट। कोई बोलेगा यार ये तो सारी कहने सुनने की बातें है, कभी होता नहीं है लाइफ में, लेकिन मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, मैं खुद ये प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो भी मैं बात करूँगा आपके सामने लाऊंगा वो हमेशा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल चीज़ें होंगी, टेक्निक्स होगी, जिससे मैं ऐसे ही कहीं से पढ़ा और आपको ज्ञान दे रहा हूँ वैसा नहीं होगा। मैंने खुद ने अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो जैसे हमने ये 3 पार्ट की बात की, विजुलाइज, वोकलाइज एंड इमोशनलाइज, आप जैसे जैसे ये करते जाओगे आप खुद एक एक्शन लेते जाओगे, और ऐसा नहीं होगा कि आप एक्शन ना लो, क्योंकि यूनिवर्स को एक मैसेज गया है कि ये आपका सपना है। आप लोगों से बात कर रहे हो तो आप दोबारा मैसेज दे रहे हो, और आप इमोशनली उसको फील कर रहे हो तो तीसरी बार भी मैसेज दे रहे हो, और आप अपनी सीरियसनेस या सिंसियरनेस दिखा रहे हो कि हाँ इस बंदे को ये सही में चाहिए। हमने पिछले एपिसोड में बहुत से एग्जाम्पल लिए थे, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे सचिन तेंदुलकर, माइकल जैक्सन, महात्मा गांधी, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने डिटेल में देखे थे, मैं उसमें वापस नहीं जाऊँगा। और जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया था कि आपका एक हर किसी का एक सपना होता है कि मेरा घर हो या गाड़ी हो, तो आप हमने देखा था कि आपके सामने वो गाड़ी, जैसे आप बहुत स्ट्रांगली विजुलाइज करोगे तो शायद वो गाड़ी आपको दिखने लगेगी, जो पहले भी थी लेकिन अभी आप इंटेंशनली उसको देख रहे हो, और उसको बाद में यूनिवर्स आपको और सारी चीज़ें आपके सामने लाएगा, खाली गाड़ियाँ ही नहीं। जैसे कि आपको गाड़ी के लिए लोन चाहिए, करेक्ट, पैसा चाहिए रहता है, तो पैसे की अरेंजमेंट करने की परिस्थितियाँ आपके सामने खड़ी हो जाएगी। लोन, कार लोन वाला आपको कॉल करता रहेगा, पहले भी कॉल करता रहेगा, शायद आपने इग्नोर कर दिया रहेगा, लेकिन अभी आप इंटेंशनली देखते हो कि अरे वाह कार लोन का भी फ़ोन आ रहा है, तो आप उससे बात करोगे, उसके फाइनलाइज करोगे, निगोशिएट करोगे, एंड देन यू विल गो एंड बाय दिस कार। तो इस तरह से यूनिवर्स आपको वो सिग्नल देता जाएगा, आपको उस सिग्नल्स को पहचान के उस पर एक्शन लेना है। विदाउट एक्शन कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आप कहोगे कि हाँ यार कौन एक्शन लेगा, कौन जाएगा वहाँ पे, कौन करेगा ये सब, तो ये एक लेज़ी आदमी की निशानी है दोस्तों। या एक जैसे हमने एक शेखचल्ली के बारे में बात की, शेखचल्ली के बारे में आपने सुना रहेगा कि वो दिन भर बैठ के सपने ही देखता रहता था, मैं ऐसा हूँ, मैं राजा बन जाऊँगा, मैं मेरे पास धन दौलत बहुत सारे होंगे, लेकिन काम कुछ नहीं करता। तो हमें ऐसा नहीं बनना है दोस्तों। इसमें यानी एक्सट्रीम एग्जांपल्स भी होते हैं कि हाँ मुझे कल प्राइम मिनिस्टर बनना है या मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है। जी हाँ दोस्तों, बन सकते हो, इसमें कोई ना नहीं है। भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है, लेकिन हमारी बुद्धिमत्ता और उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम हमें करना है। अगर हम वो नहीं करेंगे और हम भगवान को कोसते रहेंगे कि भगवान तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, तूने मुझे धन दौलत या ऐशो आराम क्यों नहीं दिया। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसके बारे में ग्रेटफुल होके हमें अपनी क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को रोज़ बढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली, अभी मेरे को कुछ नहीं करना है। नहीं दोस्तों, ज़िंदगी में मरते दम तक
सीखते रहना है। वी हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। अगर हमने सीखना छोड़ दिया तो हमारी ग्रोथ ऐसे जाएगी, ना कि ऐसे, राइट। तो सीखना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर एक्शन लेना। एक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। खाली सीख के भी नहीं चलेगा, एक्शन लेना है। जैसे मैंने बताया कि ये फॉर्मूला मैंने खुद ने भी इम्प्लीमेंट किया है मेरी लाइफ में। तो इसी चीज़ का एग्जांपल लेता हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मुझे फेसबुक पे लाइव जाना है, वीडियोस बनाने हैं। मैंने शुरू भी किया था, यूट्यूब पे मेरे बहुत से ऑलरेडी वीडियोस थे भी, लेकिन कभी मैंने फेसबुक लाइव नहीं किया था। और आप मानोगे नहीं, ये चीज़ मैंने 1 साल पहले सीखी हुई थी और उस इंस्ट्रक्टर ने उसी दिन बोला था कि आप उसी दिन करो, लेकिन मैंने नहीं किया। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ तो कमी फील कर रहा था कि अरे क्या बोलूँ, वहाँ के कैमरा चालू करके बैठ जाओ तो फिर लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, तो क्या बोलूँ मैं। तो शायद उसको बहुत टाइम लग गया, लेकिन हाँ, मैंने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो करेज पैदा किया और जो मैंने सीखा मैंने सोचा क्यों ना वो आप सब लोगों से शेयर किया जाए, क्योंकि वो नॉलेज को सिर्फ मैं अपने आप तक रखूँगा तो ज़्यादा किसी को फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे एक गुरु ने भी बताया कि आप जो सीख रहे हो आप लोगों से शेयर करो और उस नॉलेज को आगे बढ़ाओ। उनको भी कहो कि आप भी वो नॉलेज शेयर करो आगे, और नॉलेज शेयर करने से हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है दोस्तों। तो मैंने इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए पहले विजुलाइज़ किया था, उसके बाद में मैंने लोगों से बात करना चालू किया कि हाँ मैं ये वीडियोस बनाने वाला हूँ, और उसके बाद मैंने इमोशनली फ़ील किया उसको कि हाँ अगर मैं ये बनाता हूँ तो कैसा फीलिंग होगा, क्या फ़ील होगा। और जब मुझे वो कॉन्फिडेंस आया तो मैंने अपने आप को कमिट किया। जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, रोज़ सुबह 4:30 बजे उठ के हम एक रिचुअल फॉलो करते हैं, और ये आप कह सकते हो उसी रिचुअल का एक पावर है जो मैं फ़ील करता हूँ, हमारी पूरी टीम फील करती है। हम जितने भी लोग साथ में ये रिचुअल फॉलो करते हैं, हर कोई इस रिचुअल्स की ताकत को महसूस करता है। तो मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, अगर आप ज़िंदगी में अच्छा रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हो, ऊंचाइयों पे जाना चाहते हो, तो मेरे साथ ज़रूर जुड़े। इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, नंबर भेजिए, और यू ऑल आर इनवाइटेड टू जॉइन आवर, इट्स कॉल्ड मिरेकल मॉर्निंग क्लब। सो उस क्लब में आप ज्वाइन हो सकते हो, और यू ऑल आर वेलकम। तो दोस्तों, आपके विचार, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। और आज हम इस फार्मूला को कंप्लीट करते हैं। अगले बार हम और इंटरेस्टिंग टेक्निक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो एक बार फिर समराइज़ कर लेते हैं। विजुलाइज, वोकलाइज, इमोशनलाइज विल एक्चुअलाइज योर ड्रीम्स। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों, इस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए। अगर कुछ तकलीफ़ आती है, कुछ क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मेरा नंबर भी फेसबुक प्रोफाइल में है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।